Hello, Ocho. Let's read this question. So this question says, a square gate of size 4 meter cross 4 meter is hinged at topmost point. A fluid of density rho fills the space left of it. The force which acting 1 meter from lowest point can hold the gate stationary is. ठीक है, हमें बताना है कि हमें देखिए लोएस्ट पॉइंट पर जो फोर्स F लगाना है, कितना फोर्स लगाएं, एक्टिंग 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से, ठीक है, कैन होल्ड द गेट स्टेशनरी, कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट तो देखिए क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फोर्स। फोर्स बिकॉज ऑफ द किस किस के कारण, देखिए एक तो आपका यहाँ पर हमें प्रेशर बताना है, एक हमें यहाँ पर क्या बताना है, प्रेशर। प्रेशर किसके कारण, देखिए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द हाइट, हाइट के डिफरेंस के कारण प्रेशर जो आएगा, जो यहाँ पर प्रेशर आएगा उसके कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, दूसरा हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, प्रेशर लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं आपका प्रेशर। तो देखिए बच्चों सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से है। ये आपका कोई गेट है, दिस इज द गेट, ये क्या है, गेट है। ये आपका गेट है, यहाँ पर आपका क्या लिक्विड इस तरीके से रखा हुआ है, दिस इज द लिक्विड, ये आपका क्या लिक्विड स्टेशनरी है। और ये गेट देखिए आपका इस तरीके से होगा, गेट आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पर पूरा क्या होगा, ऐसे लिक्विड भरा है, दिस इज लिक्विड, ऑलराइट, दिस इज अ लिक्विड। अब देखिए ये गेट क्या बोल रखा है, इस गेट के हमें डायमेंशन दे रखी है, स्क्वायर गेट ऑफ डायमेंशन 4x4, 4x4 के इसके डायमेंशन आपके यहाँ पर गिवन कर रखी है। यानी कि ये भी आपका 4 मीटर के इक्वल है, और ये भी कितना आपको यहाँ पर 4 मीटर के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। इस हिंज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बोल रखा है, तो यहाँ पर से क्या कर रखा है, इसको हिंज कर रखा है। ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, ये फ्लूइड की डेंसिटी कितनी, रो आपको गिवन कर रखी है। अब देखिए इस फ्लूइड के कारण क्या लेगा, इस पर फोर्स लेगा, क्या लेगा, इस फ्लूइड के कारण आपका इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स लेगा, फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए हम क्या बताएंगे, इस फोर्स के कारण देखिए इस हिंज के अबाउट है, तो हम यहाँ पर इस फोर्स के कारण क्या देखिए, आर वेक्टर आपका ऐसे होगा। इसके कारण आपका क्या लेगा, टॉर्क लेगा, क्या लेगा, एक टॉर्क लेगा। और ये जो टॉर्क लेगा, इस टॉर्क के कारण इसकी टेंडेंसी होगी क्या करने की, रोटेट करने की। ये जो आपका गेट है स्क्वायर गेट, ये क्या करेगा, आपका रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए देखिए हम इस पॉइंट पर क्या लगा रहे हैं, ग्राउंड से आपकी 1 मीटर की हाइट पर, लोएस्ट पॉइंट से 1 मीटर की हाइट पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि ये क्या रहे, आपका स्टेशनरी रहे, क्या रहे, आपका स्टेशनरी रहे, ओके। तो हमें वो यहाँ पर बताना है कि स्टेशनरी, उसके लिए हमें बताना है कि ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं, ये आपका किसके इक्वल होगा। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स देखिए किसके इक्वल होगा, देखिए एक तो आपका टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कौन लगा रहा है, आपका लिक्विड लगा रहा है, ये लिक्विड जो यहाँ पर है इसके अंदर है, जिसकी डेंसिटी कितनी रो। और एक हम क्या लगा रहे हैं, आपका एक्सटर्नल, एक हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण जो टॉर्क आ रहा है मैं उसको क्या लिख लेता हूँ, टॉर्क एक्सटर्नल। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे जो आपका गेट है वो क्या रहेगा, आपका स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो देखिए लिक्विड के कारण हमें पहले क्या बताना है, यहाँ पर आपको टॉर्क बताना है, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं, एक क्या कर लिया आपने, स्मॉल स्ट्रिप क्या कर लिया यहाँ पर ऐसे एज्यूम कर ली, जिसकी देखिए डिस्टेंस, जिसकी देखिए यहाँ से आपकी हाइट y मान लेते हैं, इसकी हाइट कितनी मान ली आपने, y मान ली। और जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dy के इक्वल, इसकी थिकनेस कितनी होगी यहाँ से आपकी, dy के इक्वल। अब आप यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, प्रेशर निकाल लीजिए। क्वेश्चन ने बोल रखा है जो आपका हिंज है, हिंज आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। क्या बोल रखा है, इस स्क्वायर गेट को आपने हिंज कर रखा है कहाँ पर से, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी हम इसको ऊपर से मान सकते हैं, किसके इक्वल होगा, y। तो देखिए इस पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना होगा, देखिए प्रेशर आपका हॉरिजॉन्टल में तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका प्रेशर होगा, यहाँ पर से जो आपकी प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। प्रेशर आप लिख लीजिए, देखिए रो इंटू जी इंटू वाई, यहाँ पर आपका कितना प्रेशर आ गया, रो जी इंटू वाई के इक्वल आपका यहाँ पर ऐसे प्रेशर आ जाएगा। इस पॉइंट पर आपने क्या कर लिया, यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। अब प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, अब आप देखिए स्मॉल स्ट्रिप का, पहले आप स्मॉल स्ट्रिप पे क्या कर रहे हैं, फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे स्क्वायर गेट के लिए। तो ये तो आपका प्रेशर आ गया। अब इसका एरिया कितना होगा, इसकी थिकनेस कितनी, डी वाई है, लेंथ कितनी, देखिए यहाँ से 4 मीटर है। तो हम बता सकते हैं यहाँ से जो आपका स्मॉल स्ट्रिप पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, आपका पी इंटू डी ए के इक्वल होगा। यहाँ से पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, रो जी इंटू वाई। और डी ए यानी कि इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, देखिए लेंथ, देखिए ये वाली जो इसकी विड्थ है ये तो आपकी कितनी है, 4 मीटर के इक्वल है, और इसकी हाइट कितनी, डी वाई, तो आप लिख लीजिए 4 इंटू डी वाई। तो ये तो आपका क्या आ गया, दिस इज द स्मॉल फोर्स। ये आपका स्मॉल फोर्स आ गया जो इस पर लग रहा है। अब हमें पूरे के लिए इंटीग्रेट करना है, किसके लिए, पूरे के लिए। हमें फोर्स नहीं, हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम टॉर्क देखिए डी टाउ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क हो जाएगा देखिए इसके अबाउट करना है, इस हिंज के अबाउट। तो डिस्टेंस कितनी, वाई के इक्वल है, तो आप इसके यहाँ पर से लिख लीजिए वाई इंटू आपका फोर्स रो जी वाई। देखिए टॉर्क क्या होता है, वाई क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर यहाँ पर आपका कितना, वाई है, ठीक है। और आर और एफ के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम इसको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑलराइट। क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो आर एफ के इक्वल हो जाएगा। ये आपका 4 डी वाई हो गया।
अब आप क्या कर लीजिए, इसको पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो दिस विल बी द टॉर्क बिकॉज ऑफ द लिक्विड, ये क्या जाएगा, टॉर्क बिकॉज ऑफ द लिक्विड जाएगा। तो इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट देखें हम पूरे इसकी इस पूरी लेंथ के लिए लेंगे, इसकी हाइट के लिए, कहाँ से, 0 से लेकर 4 मीटर तक। तो आप इसको क्या पुट कर लीजिए, 0 से लेकर 4 मीटर तक। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 तो देखिए आपका बाहर है, वो तो बाहर आ जाएगा। रो आपका कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। जीबी के आपका कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, y इंटू वाई कितना, वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, y³ बाई 3 के इक्वल आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 ρg डिवाइडेड बाई 3। और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 के इक्वल। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 256/3 रो इंटू जी के इक्वल। तो ये क्या आ गया, दिस इज अ टॉर्क अप्लाइड बाय द लिक्विड, लिक्विड के कारण आपका यहाँ पर इतना टॉर्क आ रहा है। अब ये टॉर्क देखिए कौन बैलेंस करेगा, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स का हमें क्या बताना है, यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क है वो भी हम इसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे। नीचे से देखिए कितनी डिस्टेंस है आपकी, 1 मीटर डिस्टेंस नीचे से है। तो ऊपर से हम बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी नीचे आपकी, 3 मीटर के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इस हिंज के अबाउट हमें बताना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज एफ, ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो देखिए टॉर्क ये भी देखिए आपका परपेंडिकुलर है। ये देखिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो आपका स्क्वायर गेट है, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स इसके नॉर्मल एक्ट हो रहा है। तो हम बता सकते हैं एंगल एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री। हम टॉर्क क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, वहां से आपका कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर कितना है, देखिए ऊपर से डिस्टेंस देखिए 3 के इक्वल है। और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना होगा, 3 एफ के इक्वल। तो यहाँ से आपका देखिए 3 इंटू एफ के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 256/3 रो इंटू जी के इक्वल। तो यहाँ से बच्चा आपका फोर्स हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 256/9 टाइम्स रो इंटू जी। तो दिस शुड बी द फोर्स, इतना फोर्स क्या लगाना पड़ेगा आपको, ये आपको फोर्स यहाँ पर नीचे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। द फोर्स विच एक्टिंग 1 मीटर फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट कैन होल्ड द गेट स्टेशनरी। तो इतना फोर्स होना चाहिए, कितना, 256/9 रो जी के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपको बच्चों, बी ऑप्शन मैच कर गया। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।